फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हाय, तो अब हम लेकर आए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर कैसे होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी और कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कि आखिर में कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड ये चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर। जैसे पहले हम सभी मिलकर पढ़े थे क्या, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये सब पढ़ लिए। आज आया है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आज से शुरू फिर हो रही है तो लगातार चलते रहेगी। और ऐसे भी आप लोग को 5 अगस्त से आपको स्पेशल ऐप पे ऑनलाइन लाइव दिया जाएगा, तो उस समय भी ध्यान देना है कि जो स्टूडेंट नामाकरण करा लिए हैं इंस्टीट्यूट में उन्हीं को वो आईडी और पासवर्ड भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम बता रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या। जैसे ध्यान देना, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताए थे कि COOH, यही है कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला। अब इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो होती है COOH, ये है। अब इसी से हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बना। ध्यान देना, थोड़ा सा बात को हम यहाँ पर चल रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं क्या कि इसमें 2 तरह के ग्रुप है। इसमें कितना तरह के ग्रुप है? 2। पहला ग्रुप हम बोलते हैं क्या, इसको बोला जाता है कार्बोनॉइल ग्रुप। इसको क्या कहा जाता है? कार्बोनॉइल ग्रुप। और इसको कहा जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल कौन सी बोला जाता है? हाइड्रोक्सिल। अब यहां पर ध्यान देना कि जब COOH में से एक कार्बोनॉइल हुआ, एक हाइड्रोक्सिल हुआ, तो ये दोनों को नाम को जब ऐड कर देते हैं ना, तब हमको बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए यहाँ पे, अब इसको मिलाकर हम देखते हैं। जैसे ध्यान देना, कार्बोक्सिलिक हमको बनाना है, तो यहां से यहां से कुछ लेना है कार, यहां से ऑक्सिल, कुछ लेना है ऑक्सिल, तब बन जाता है कार्बोक्सिलिक। कुछ बन जाता है कार्बोक्सिलिक। और इसका नेचर एसिडिक होने के कारण अंत में एसिड जोड़ दिया जाता है। तो यहां पर बात है सबसे पहले क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले तो बात हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला, उसके बाद स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर से उसका नाम कैसे दिया गया, जो। अब बात आती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ना, 2 प्रकार के। कितना प्रकार के? 2 प्रकार के। ध्यान देना, एक होता है एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड, ध्यान देना। और दूसरा होता है एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। अब यहां पर सोचो, एलिफैटिक किसको हम पढ़े थे, एरोमेटिक किसको पढ़े थे। अब यहां पर तो बात आ गया हुआ कि एसिड की बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये तो कंफर्म है कि एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, उसमें तो हमको COOH जुड़ा हुआ रहेगा। तो यहां पर ध्यान देना कि एलिफैटिक उसको कहा जाता है जिसमें एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो। एल्काइल ग्रुप किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। COOH के साथ अगर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा तब उसको बोलेंगे एलिफैटिक। और ये COOH के साथ एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, एराइल ग्रुप प्लस COOH, तब इसको कहते हैं एरोमेटिक। ध्यान देना, एलिफैटिक एल्काइल प्लस COOH और एरोमेटिक एराइल प्लस COOH। अब एल्काइल एराइल की बात करते हैं, एग्जांपल लेकर वो। जैसे एल्काइल की बात करो तो CH3, इसमें क्या जोड़ना है? COOH। और चलो और एग्जांपल लेना चाहते हैं, तब एल्काइल में जोड़ते हैं CH3, CH2 और लास्ट में क्या जोड़ना है? COOH। उसी तरह से एराइल की बात करते हैं
तो एराइल में हम ले लेते हैं वो बेंजीन। आप बेंजीन में जाके जोड़ देते हैं COOH। बताइए एरोमेटिक एसिड हो गया, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ना, जिसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ना बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना कि एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड किसको कहेंगे और एराइल कार्बोक्सिलिक एसिड किसको कहेंगे। तो वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको एलिफैटिक, वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें क्या जुड़ा हुआ है, एराइल जुड़ा हुआ है, उसको एरोमेटिक। कोई दिक्कत है? तो इतना जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए और उसके बाद देखिए हम फिर बताते हैं आगे। अब आगे चलते हैं। एक बात यहाँ ध्यान देना है, अभी हम पढ़े क्या, सबसे पहले बोले कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से क्यों जाने, कैसे जाने, ये आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में, अभी हम तो स्ट्रक्चर से बताए। दूसरा बात अभी हम बताया क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड कितने प्रकार की होती है, तो हम बताए दो, एक एलिफैटिक और दूसरा एरोमेटिक। अब आगे चलते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कौन कौन है, यही बात है। डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड सोचना थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अब यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले तो हम यहां पर लिए हुआ COOH। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जो यहां पर हम आपको बताए थे, पहले भी याद करिएगा। तो सबसे पहले तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसमें पहला डेरिवेटिव हम लेते हैं। जैसे बात करो एस्टर की, किसका बात करते हैं, एस्टर। तो एस्टर का फार्मूला होता है COOR, नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर चलो तो हो जाएगा COO और R के जगह पर एल्काइल ग्रुप में कुछ भी ले सकते हैं, पहला डेरिवेटिव है। दूसरा चलते हैं एमाइड, दूसरा कौन चलते हैं, एमाइड। तो एमाइड होता है CONH2, यहां पर ध्यान देना स्ट्रक्चर CONH2 हो गया। तीसरा डेरिवेटिव की बात करते हैं एसिड हाइलाइड, कौन कौन है, एसिड हाइलाइड। तो एसिड हाइलाइड में होता है कौन कौन, ध्यान देना है यहाँ पे, आप देख लीजिए COX, कुछ होता है COX। इसका स्ट्रक्चर की बात करो तो COX, X के जगह पर हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्सेट्रा, यही ना है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, अगर हाइड्रोजन क्लोरीन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एसिड क्लोराइड, ब्रोमीन लेते हैं एसिड ब्रोमाइड, आयोडीन लेते हैं एसिड आयोडाइड, इसी तरह से होते रहेगा। चौथा की बात करते हैं एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड बोला जाता है किसको, RCOOCOR'। अब यहां पर ध्यान देना, R और R' की जो बात कर रहे हैं ना, वो एल्काइल ग्रुप ही है, कौन सी है, एल्काइल ग्रुप। तो ये सब तो हुआ क्या, ये सब डेरिवेटिव हुआ। अब इसमें एक बात ध्यान देना है कि एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड आप जितना भी पढ़ रहे हैं ना, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, वो पॉइंट को ध्यान देना। एक होता है क्या कि C12 से C18 तक जितना भी कंपाउंड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, सबको कहा जाता है फैटी एसिड। कौन एसिड, फैटी एसिड। ध्यान देना, C12 से C18 तक जितना भी कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड होता है, सबको क्या कहा जाता है, फैटी एसिड। अब देखो किसी एक का हम लेके देखते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान देना, हम तो यहाँ पर बात किए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर जनरल फॉर्मूला पूछा जाए तो CnH2n+1 और COOH2 होगा ही नहीं, होगा, जनरल फॉर्मूला होगा। जैसे क्या बोले, देखो यहाँ पर अभी जस्ट तुमको हम बताए थे, यहाँ पर सोचो कि ये है COOH, इसके पहले हम लगा दिए एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप मतलब CH3, एल्काइल का फार्मूला होता है CnH2n+1। अब CnH2n+1 में COOH अगर जोड़ दिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ पर बात कर रही है कि C12 मतलब N की संख्या कितना है, 12। अब N बराबर 12 ले लो तो C12H कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 से 25, 25, यहाँ पर कुछ हो जाएगा COOH। अगर इस तरह के कंपाउंड रहा तो कुछ हो जाएगा फैटी एसिड है।
आगे चलो, अब क्या देगा कि नहीं हमको n बराबर 15 लेके दिखाओ, तो 15 15, तो H कितना हो जाएगा 31, और फिर कोई चीज COOH, ये सब क्या है फैटी एसिड है। तो यहीं पर ध्यान देना, ये सब छोटी छोटी चीज है, इसको आप नोट में करके बना ही लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि फैटी एसिड के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो कार्बन 12 से लेके कार्बन 18 तक के जितना भी कंपाउंड होता है सब कंपाउंड कौन सी है फैटी एसिड, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए, और उसके बाद फिर हम बता रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण किस तरह से करते हैं। मतलब नामकरण तो दो तरीका से होती है, एक कॉमन नेम होती है, एक आईपीएस नेम होती है। तो आईपीएस नेम तो आपको आसान हम बताए थे। कॉमन नेम कार्बोक्सिलिक एसिड का थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, उसको याद करना पड़ता है, जब तक याद नहीं रखिएगा तब तक आपको क्लियर नहीं होगी। तो जल्दी जल्दी आप इसको स्क्रीनशॉट करिए और उसके बाद उसमें आते हैं। तो बच्चों अब चलते हैं इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण में, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोचिएगा थोड़ा सा, नोमेनक्लेचर ऑफ मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण। अब यहां पर सोचो, थोड़ा सा ध्यान देना कि कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण तो हम दो तरीका से करते हैं। कितना तरीका से करते हैं? दो तरीका। एक है आईपैक नेम, एक कौन है आईपैक नेम, और दूसरा है कॉमन नेम। दूसरा कौन सी है कॉमन। अब यहां पर ध्यान देना, आईपैक और कॉमन, यहां पर देखो ये तो लिखना आसान है, आईपैक अगर लिखना चाहते हैं तब तो बहुत आसान है, लेकिन अगर कॉमन नाम को लिखना चाहते हैं तो आपको याद करना पड़ेगा। इसमें कुछ कुछ नाम ऐसा है जो याद करना पड़ेगा, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो कॉमन नेम। तो यहां पर चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आईपैक नेम की। दोनों हम बताएंगे साथ में। आईपैक नेम, अगर आईपैक नेम की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, एक पॉइंट आती है सफिक्स। क्या आती है? सफिक्स। अब देखिए सफिक्स के बारे में ही हम दो गो पॉइंट लिखान रहे हैं। सफिक्स के बारे में सोचिएगा, पहला पॉइंट है क्या कि व्हेन द नंबर ऑफ व्हेन द कार्बन ऑफ COOH group is counted, then suffix oic acid, second, when the carbon of COOH group is not counted, then suffix कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड सोचो यहां पे, अब थोड़ा सा समझना है, ज्यादा नहीं। देखो हम पहला टॉपिक क्या लिखे, दूसरा टॉपिक क्या लिखे। जैसे एक एग्जाम्पल, यहां पर ध्यान देना, एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये जो है ना, ये लगभग एरोमेटिक कंपाउंड में यूज होता है, एरोमेटिक कंपाउंड में। ये क्या करें, इसके बारे में हम समझा रहे हैं, दोनों के बारे में। जैसे इसका बात कर लो, इसका एग्जांपल हम लेके आपको दिखाते हैं, इसका एग्जांपल लेके हम दिखाते हैं, दोनों का। तो सबसे पहले चलो इसमें हम चलते हैं CH3COOH, ये, और इसका एग्जांपल लेकर चलते हैं इस तरह का। देखो इस तरह का, ये दोनों का एग्जांपल। हम बोले क्या कि अगर COOH का कार्बन
पैरेंट चेन में शामिल हो जाए, कौन में शामिल हो जाए, पैरेंट चेन में, मतलब पैरेंट चेन में COOH का कार्बन गिनती में आ जाए तब उसके सफिक्स में कौन जुड़ता है, ओइक एसिड। लेकिन अगर पैरेंट चेन क्या है, देखो तो यही ना एक चेन है जी, अब इसमें ये COOH आ गया तो क्या इसमें हम इसको गिनती करेंगे, नहीं बोल गए। ये एरोमेटिक, ये एलिफैटिक, ये एलिफैटिक, ये भी एलिफैटिक है कि नहीं। तो इसमें अगर ये कार्बन शामिल हो जाए तब इसका सफिक्स में ओइक एसिड, और अगर इसमें कार्बन शामिल ना हो, COOH का कार्बन शामिल ना हो, तब उसको पूरा लिखा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। जैसे ना अब नामकरण करेंगे तो ये 2 कार्बन हो गया, पैरेंट चेन कितना कार्बन का हो गया, 2 कार्बन का नाम होता है ईथ। बताइए सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है N, अंत से E हटाएंगे और कौन जोड़ देंगे, ओइक एसिड, तो इथेन ओइक एसिड। लेकिन यहाँ पर बात करो तो यहाँ पर सबसे पहले पैरेंट चेन का नाम लिखेंगे, तब बेंजीन, कौन नाम है, बेंजीन, और इसके सफिक्स में कुछ जुड़ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। बताइए पैरेंट चेन में, बताइए कि पैरेंट चेन में COOH का कार्बन शामिल है ना हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी तरह से अब एग्जांपल लेके चलते हैं, दोनों नामकरण करेंगे, कॉमन नेम भी करेंगे, IUPAC नेम भी करेंगे। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक में, एग्जांपल नंबर 1, HCOOH, यही है। अब देखो यहाँ पे COOH है कि नहीं है, उस ग्रुप का कंपाउंड है। तो कॉमन नेम की बात करते हैं, CN मतलब कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, कौन एसिड, फॉर्मिक एसिड। लेकिन अगर IUPAC नेम की बात करते हैं, आयुपेक नेम की, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है, इसमें कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है उस ग्रुप का खाली, तो ये पैरेंट चेन में आ गया। एक कार्बन का नाम कुछ होता है मेथ। अब बताइए कौन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से, तो सिंगल बॉन्ड N हो गया, कुछ हो गया N, ANE, एल्केन में कुछ होती है सिंगल बॉन्ड ANE। अब यहाँ पर ध्यान देना, अंत में से E को हटाएंगे, ये पैरेंट चेन में शामिल हो गया, तो शामिल में कुछ जुड़ता है ओइक, जोड़ देंगे ओइक एसिड। देखिए तो इसका कॉमन नेम जो हुआ फॉर्मिक एसिड, लेकिन IUPAC नेम हुआ मेथनोइक एसिड। क्या कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए दूसरा एग्जांपल की बात कर लो, यहां पर ले लो CH3, CH2, COOH, ये भी ले लेते हैं। चलो इसको हटा लो, यहां पर CH3 कर लो इस तरह का। अब बताओ इसको कि देखो एल्काइन ग्रुप है, इसके बगल वाला कार्बन लगता है कि पैरेंट चेन में शामिल होगा, शामिल हो गया, शामिल हो गया तो कितना कार्बन का पैरेंट चेन हुआ, 2 कार्बन का। नाम को चाहिए जी ईथ, क्या कोई दिक्कत है, बताइए कौन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से N। बताइए जब इसका पैरेंट चेन में शामिल हो गया, COOH का कार्बन पैरेंट चेन में शामिल हो गया, तब उसके अंत में कुछ जुड़ता है जी ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड। ये कौन सी हो गया, IUPAC नेम IN। लेकिन कॉमन नेम की बात करते हैं तो इसका होता है एसिटिक एसिड, कौन होता है, एसिटिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जगह पूछेगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड C2, ध्यान देना, या एसिटिक एसिड CH3 COOH, ये ना होता है। एसिटिक एसिड कुछ होता है CH3 COOH, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, तीसरा की बात करते हैं, यहां पर आ जाओ CH3 CH2 COOH, अभी ये आ गया। तो बताइए फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है ये पैरेंट चेन में शामिल होगा कि नहीं होगा, होगा। जब होगा तो बताइए इसके सफिक्स में कुछ जुटेगा, ओइक एसिड। तो सबसे पहले चलो कितना कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन का नाम कुछ होता है प्रो, कुछ होता है प्रो। कौन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है सब, ये सिंगल बॉन्ड से N। अवांत में कुछ जुड़ देंगे ओइक एसिड, तब प्रोपानोइक एसिड। बताइए आसान है। तो इस तरह से इसका नामकरण करते हैं, ये सब नॉर्मल है ना, तो इसको कहा जाता है IUPAC नेम या आयुपेक नेम, और कॉमन नेम भी यही होती है प्रोपानोइक एसिड। कॉमन नेम भी कुछ होता है प्रोपानोइक एसिड। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये तो हम बताए कुछ कुछ, जैसे इसमें याद करना है कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड,
इसमें याद करना है कॉमन नेम एसिडिक एसिड। अब बाकी जितना भी आएगा सबका कॉमन नेम आइसोटोप नेम कुछ होती है लगभग बराबर होती है। लेकिन अब कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट वाली बात हमको बताना है जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट नेम भी आएगा। ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, ग्लूकोरिक एसिड, आपको आ जाए एडिपिक एसिड। ये सब कॉमन नेम कहां से आती है, किसका होता है, ये हम बता रहे हैं और उस पर आपको फोकस करना है। तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए और उसके बाद समझिए। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ देखिए कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो COOH, यहां पर आइए COOH इस तरह का। अब इसका हम बात करते हैं कि कॉमन नेम क्या होता है। तो कॉमन नेम, आइपैक नेम, ये ना है जी कॉमन नेम। चलो सबसे पहले इसका कॉमन नेम होता है ऑक्जेलिक एसिड। कुछ होता है ऑक्जेलिक एसिड। ये सब याद करने वाला है, ध्यान देना। ये सब जो अंडरलाइनिंग मतलब जो हम घर में कर रहे हैं उस पे फोकस ज्यादा करना। बाकी आइपैक नेम तो आपको लिखने ही करेगा, जैसे ध्यान देना। अब ये जो हम बात करते हैं कि इसका आइपैक नेम कैसे होगा, बताइए। COOH और COOH ये दोनों कार्बन को हम पैरेंट चेन के अंदर ले लिए। कितना कार्बन का पैरेंट चेन हुआ, 2। अब 2 कार्बन को हुआ तो 2 कार्बन का नाम कुछ होता है इथ। चलिए इथ हो गया। बताइए कौन कौन से जुड़ा हुआ है, सिंगल एन हो गया। अब ध्यान देना है, एक पर भी कार्बोक्सिलिक, एक पर भी ओइक और 2 पर भी ओइक। इधर चलते हैं, एक पर ओइक का 2 पर ओइक। अगर पोजीशन देना चाहते हैं इसमें तो दीजिए और नहीं देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि वो है 2 गो, तो डाइओइक एसिड। बताइए तो इथेन डाइओइक एसिड। चलो 5th की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अभी क्या करते हैं कि COOH ये दोनों के बीच में एक कार्बन और घुसाते हैं और उसके बाद COOH लेते हैं। ठीक है, इस तरह का एग्जांपल है। अब बताओ इसमें कि देखो तो इसमें कितना पैरेंट चेन आ जाएगा, 3 कार्बन का पैरेंट चेन हो गया। तो सबसे पहले हम कॉमन नेम की बात करते हैं। किसका बात करते हैं, कॉमन नेम। तो चलो कॉमन देखिए, कॉमन नेम होता है क्या, मैलोनिक एसिड। लेकिन जब आइपैक नेम की बात करते हैं तो आइपैक नेम क्या होगा, जो यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर क्या किए थे कि COOH का दोनों कार्बन इसमें शामिल हो गया था। इसमें देखिए COOH का ये कार्बन, COOH का ये कार्बन, बीच वाला ये कार्बन, 3 कार्बन। अब 3 कार्बन है तो इसका नाम होता है प्रोप। क्या होता है, प्रोप। अब तीनों कार्बन कौन कौन से जुड़ा हुआ है, सिंगल से, तो ANE, तो E को अंतिम में से हटाना है। अब क्या बोले थे कि अगर COOH का कार्बन उसमें शामिल हो जाए पैरेंट चेन में या गिनती हो जाए तो उसमें ओइक एसिड जुड़ता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कहां पर ओइक है, तो O1 पर और 3 पर, 1 और 3 पर 2 गो है, तो हो गया कुछ डाइओइक एसिड। ठीक है ना। तो ये तो हम लिए, देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये सब। इसमें हमको फोकस देना है किस पे, तो कॉमन नेम पे। यहाँ पर कॉमन नेम का नाम आया ऑक्जेलिक एसिड, यहाँ पर कॉमन नेम का नाम आया मैलोनिक एसिड। एग्जांपल नंबर 6 की बात करते हैं हम। तो एग्जांपल नंबर 6 में देखिए अभी क्या किए थे कि ये दोनों के बीच में एक कार्बन लिए थे, अब दोनों के बीच में 2 कार्बन लेते हैं। COOH, यहाँ पर CH2, या इसी को दूसरा लिख सकते हैं क्या, COOH, यहाँ पर CH2 का होल 2 और फिर COOH। बताइए दोनों कंपाउंड में कोई डिफरेंट है, नहीं है। तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम होता है सुसिनिक एसिड। ध्यान देना, इसी पे फोकस करना है, कॉमन नेम पे हम बार बार बोल रहे हैं। चलिए इसका आइपैक नेम की बात करते हैं। तो आइपैक नेम क्या होगा, वो भी आसान है। तो ध्यान देना, इसका कार्बन दोनों शामिल हो गया उसमें। तो बताइए 2 कार्बन ये, 2 कार्बन ये, 4 कार्बन का नाम कुछ होता है जी ब्यूट। बताइए कौन कौन से जुड़ा हुआ है, ए सिंगल बॉन्ड से, तो N हो गया। क्या कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि दोनों COOH का कार्बन पैरेंट चेन में गिनती हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ओइक एसिड कहां पे, O1 पर और 4 पे, O1 और 4 के वो है 2 गो डाइओइक एसिड। देखो मिला यहाँ पे, आ जाओ पहले यहाँ पर लिए थे तो इथेन डाइओइक एसिड,
यहाँ पर प्रोपन डाइओइक एसिड, यहाँ पर ब्यूटान डाइओइक एसिड। यहाँ पर पोजीशन नहीं है, 1-2 पोजीशन होता है, 1-3 पोजीशन है, 1-4 पोजीशन है। अब भी कर रहे हैं 7th में। देखिए 7 में क्या ले रहे हैं कि COOH के बीच में एक कार्बन और बढ़ा रहे हैं, तो एक कार्बन बढ़ा रहे हैं तो CH2 का होल 3 कर देंगे या COOH कर देंगे। क्या कोई दिक्कत है? यहाँ पर होल 2 था ना, अब यहाँ पर कोई की होल 3, मतलब एक कार्बन और बढ़ा है इसमें। तो इसका जो कॉमन नेम होता है ना ग्लूटैनिक एसिड, कॉमन नेम क्या होता है? ग्लूटैनिक एसिड, ग्लूटैरिक एसिड, ग्लूटैरिक एसिड। अब यहां ध्यान देना है, इसी पे हमको फोकस करना है। किस पे करना है? कॉमन नेम पे। अब ये ग्लूटैरिक एसिड हो गया, लेकिन आइपेक नेम की बात करते हैं तो आइपेक नेम आसान है, 3 और 2 5, तो पेन क्या हो जाएगा? पेन। अब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एन, क्या कोई दिक्कत है? कहां पर? 1 पर और 5 पे, 1 और 5 दो को है डाइओइक एसिड। क्या कोई दिक्कत? आइपेक नेम तो आसान है, कॉमन नेम थोड़ा सा याद करना है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 8 की, लास्ट, इसी का एग्जांपल लास्ट लेते हैं। चलिए COOH, अब एक कार्बन बीच में और बढ़ा देते हैं तो CH2 का होल 4 हो जाता है, यहाँ पर COOH हो जाएगा। अब बताओ इसका कॉमन नेम की बात करते हैं तो ये है एडिपिक एसिड। कौन एसिड है? एडिपिक एसिड, जो बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है। इसका उपयोग हम सब करेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे पॉलीमर, और पॉलीमर में नायलॉन 6 बनाएंगे, तब वहां पर इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि इसी के द्वारा कुछ बनता है, नायलॉन 6 बनता है। तो यहाँ पर सोचो कि COOH CH2 का होल 4 COOH है, तो इसका कॉमन नेम हो गया एडिपिक एसिड। इसका आइपेक नेम क्या होगा? तो आइपेक नेम तो और आसान है। देखो आइपेक नेम क्या हुआ, 4 और 2 6 कार्बन, इसका सब कार्बन को चाहिए इसमें शामिल है, तो 6 कार्बन का नाम होता है हेक्स। कुछ होता है हेक्स। अब कौन बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है ना, एन। ध्यान देना इसका कार्बन भी है, इसका कार्बन भी शामिल है, तो कहां कहां पर? 1 पर और 6 पर। देखो 1 पर, 4 1 5 है, 1 6, 1 पर और 6 पर, क्या गो? 2 गो डाइओइक एसिड। तो यहाँ पर बच्चा ध्यान देना है क्या कि हमको मेन रूप से फोकस करना है कॉमन नेम पे। किस पे करना है? कॉमन नेम पे। देखिए कॉमन नेम को याद करना है, याद करने का एक तरीका हम देते हैं। एक तरीका है क्या? एक ट्रिक है, ओमा सुरीली गाया, सुरीली गाया। देखो यहां पे ओ मतलब ऑक्जेलिक, ओ मतलब क्या होता है? ऑक्जेलिक। मा मतलब माइलोनिक, मा मतलब क्या होगा? माइलोनिक। सुरीली मतलब कुछ होगा सुसीनिक, सुरीली मतलब कुछ होगा सुसीनिक। गा मतलब ग्लूटैरिक, गा मतलब ग्लूटैरिक। या मतलब एडिपिक, या मतलब कुछ एडिपिक। मतलब इसका एक ट्रिक हम दिए हैं क्या कि ओ मा सुरूली गाया, ऑक्जेलिक, माइलोनिक, सुसीनिक, ग्लूटैरिक और एडिपिक। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर 2 लगातार कार्बोक्सिलिक एसिड रहे तो ऑक्जेलिक, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में एक कार्बन रहे तो माइलोनिक, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 2 कार्बन रहे सुसीनिक, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 3 कार्बन रहे ग्लूटैरिक, और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 4 कार्बन रहे तो उसको बोला जाता है एडिपिक। क्या कोई दिक्कत है? तो ये जो हम नामकरण किए ये एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का किए हैं, और अब जो करने वाले हैं वो है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण। तो आज का क्लास तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि बहुत दिन के बाद आज क्लास लगी है ऑनलाइन, और अब जो क्लास आने वाली है वो क्लास 5 अगस्त से अपने ऐप पे ही ऑनलाइन लाइव दिया जाएगा। और अगर वीडियो समझ में आए, ये लेक्चर समझ में आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हम करते हैं। बाय।